कभी कभी हम भी काम करते करते इतने ज्यादा बोर हो जाते हैं कि हमें भी लगता है थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए। तो ऐसे ही हुआ और एकदम से मेरे और मेरे हस्बैंड का प्लान बन गया कि चलो मसूरी चलते हैं। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बोला हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। तो हमने किए ड्राइवर और अपनी गाड़ी लेके हम लोग निकल पड़े मसूरी के लिए। सुबह 4:30 बजे हम लोग निकले तो रास्ता पूरा खाली था, अंधेरा था चारों तरफ। और रास्ता खाली होने की वजह से बहुत ही मतलब हमें आराम मिला। जल्दी से हम मसूरी पहुंच गए। तो रास्ते में यहाँ पे पड़ा गणपति ढाबा। और यहाँ पे हम पहले भी 2-3 बार खा चुके हैं। जब भी हम हरिद्वार या ऋषिकेश आते हैं तो रास्ते में ये गणपति ढाबा पड़ता है, जहाँ पे काफी अच्छा खाना मिलता है। तो हमने सोचा चलो यहीं पे रुक जाते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे पहले कई बार खाया हुआ है। फाइनली हम लोग पहुंच गए गणपति ढाबा। और सुबह कुछ खा के नहीं चले थे तो अभी हम लोग यहाँ पे खाने वाले हैं, नाश्ता करने वाले हैं। तो ये है यहाँ का एम्बियंस, काफी बड़ा है, बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी सही है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं रुक के। तो हमने ऑर्डर किए ये तंदूरी पराठे। और यहाँ पे मैंने लिया अचार। यहाँ का अचार बहुत ही टेस्टी होता है और मैं यहाँ से खरीद के लेके गई हूँ 2 बार अचार। तो मेरे साल भर चल जाता है क्योंकि हम लोग अचार कम खाते हैं, पर अचार यहाँ का बहुत टेस्टी होता है। 2 बार खरीद के लाई, इस बार नहीं लेकर आए, हस्बैंड ने बोला नहीं ले जाना। तो मैंने लिया यहाँ पे तंदूरी पराठा। वैसे तो मैं डाइटिंग पे रहती हूँ, इतना ज्यादा मैं खाती नहीं हूँ, पर आज मैंने ना, क्योंकि आज मैं आई हूँ रिफ्रेश होने, तो मैंने सोचा चलो आज डाइटिंग छोड़ो, जो मिल रहा है वो सब कुछ खा लो, घर जाके डाइटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मक्खन के साथ ये तंदूरी पराठा खाया, जो कि पनीर वाला था, मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। तो मैं मुझे पनीर का इतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है, तो मैं आलू या प्याज वाला खाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मुंह जल गया, इतना गरम पराठा था पर टेस्टी था। और इनका अचार तो होता ही टेस्टी है, तो मैंने इनका अचार खाया साथ में और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनका पराठा। और इसके बाद मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया यहाँ पे चाय, क्योंकि हम लोग ना सुबह 4:30 बजे निकले थे तो ज्यादा हम नाश्ता वाश्ता कुछ कर नहीं पाए थे, तो जल्दबाजी में निकले थे। तो यहाँ पे आके हमने अच्छे से चाय वगैरह पी, ये पराठे खाए और उसके बाद फिर से हम निकल गए। और इस बार हमें जो गूगल ने रूट दिखाया वो कुछ अलग था, बाईपास रूट था, जहाँ पे ना हमें कोई भी जाम नहीं मिला, बिल्कुल खाली रास्ता था। जैसे पतले पतले रास्ते होते हैं ना पहाड़ों के बीच में, कुछ इस तरह का बाईपास बिल्कुल हटके रास्ता था, जिसकी वजह से हम जल्दी से पहुंच गए अपने होटल। और होटल जो है हमने कैंपटी फॉल के पास लिया था, ऑलरेडी हमने बुक किया हुआ था। तो ये है हमारा होटल। और काफी अच्छा रूम था, काफी मतलब साफ सफाई सब कुछ अच्छा था। और पहले तो वो हमें फर्स्ट फ्लोर पे दे रहे थे, बट मैंने बोला कि नहीं, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने लेग डे किया था, जिसकी वजह से मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने बोला मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊंगी, मुझे नीचे का रूम दे दो। तो उन्होंने कहा इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, बट हम आपको ऐसे ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ना माउंटेन व्यू वाला रूम है। और आपको मैं खोल के दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा माउंटेन व्यू यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर व्यू। अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे और भी होटल्स बन रहे हैं। तो ये है यहाँ का वॉशरूम, जो कि काफ़ी बड़ा था और साफ़ सुथरा था, बट उतना हाई फाई नहीं था जैसे कि और होटल्स में मैंने देखा है। क्योंकि नया बना हुआ था तो ज़्यादा कुछ चीज़ें इनके पास थी नहीं। तो मतलब था, सारी फैसिलिटी थी, पर उतना हाई फाई नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग थके हुए आए थे, क्योंकि सुबह 4:30 बजे के निकले हुए हैं और रात भर भी सोए नहीं थे। तो उसके बाद हमने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर हम इनके रेस्टोरेंट में आ गए। हमने यहाँ पे खाना खाया और खाने में यहाँ पे हमने ऑर्डर किया बटर रोटी, और यहाँ पे हमने दाल तड़का ऑर्डर किया और साथ ही कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया था। तो इनका जो खाना था वो मुझे मतलब ठीक ठीक लगा। जो बटर रोटी थी फ्रेश थी, दाल भी फ्रेश थी, बट जो इनके पनीर की सब्ज़ी थी ना वो मुझे पहले की रखी हुई लग रही थी, क्योंकि टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आ गया था। और यही चीज़ मेरे हस्बैंड को और हमारे ड्राइवर साहब को भी लगी कि नहीं, जो पनीर की सब्ज़ी है वो उनकी पहले की रखी हुई है। तो इसीलिए ना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं ढाबे से खाना खाऊँ। रेस्टोरेंट वगैरह में ना बासी दे देते हैं पहले का रखा हुआ, तो वो। तो फाइनली 5 से ऊपर का टाइम हो रहा है और हम निकल रहे हैं माल रोड के लिए। और मैं हो चुकी हूँ रेडी, और ये हमारी गाड़ी, मेरे हस्बैंड और हमारे ड्राइवर साहब। और तो ये है आज का मेरा लुक जो मैंने लिया है। कैसा लगा लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं माल रोड, घुमाते हैं आपको भी साथ में और खुद भी देखते हैं क्या क्या है।
ये है मेरा आज का आउटफिट, कैसा लगा लिख के ज़रूर बताना। तो ये लिया है मैंने ग्लोबल रिपब्लिक से। कैसा लग रहा है आज का आउटफिट? चलिए चलते हैं माल रोड और घूम के आते हैं। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी आ गई है। तो यहाँ पे पीक सीजन होने की वजह से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है, गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है। बहुत ज़्यादा हमें वेट करना पड़ रहा था इस जाम की वजह से। तो हम आ गए अब माल रोड और यहाँ पे देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। लोगों ने स्कूटी हायर कर कर के भी आए हैं लोग, और अपनी गाड़ी भी। फिर हमें मिली पार्किंग जो कि प्राइवेट थी, जहाँ पे 300 रुपये चार्ज हमें देना था प्राइवेट पार्किंग का, क्योंकि जनरल वाले में तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी इस सीज़न में। तो हमने ये 300 रुपये में पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई। उसके बाद हम लोग उतर गए रोड पे, पैदल चलने लगे ताकि हम जल्दी से माल रोड पहुंच जाएं। और यहाँ पे भी देखिए गाड़ियों की किस तरीके से जाम लगा हुआ है, पूरी लाइन लगी पड़ी है। फिर हम लोग पहुंच गए मॉल रोड और यहाँ पे ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि पीक सीज़न चल रहा है। सभी लोग अपने अपने घर से मसूरी घूमने के लिए गए हुए हैं। यहाँ पे कहीं भी इस सीज़न में अगर आप जाते हैं मई जून में, तो हर जगह आपको भीड़ मिलती है। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, पर व्यू इतना प्यारा था कि मज़ा आ गया। और हल्का हल्का सा मौसम ठंडा भी होना शुरू हो गया था, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह की वैली, नीचे से नीचे देखा जाए तो पूरा देहरादून नज़र आ रहा था। बहुत ही सुंदर शाम का माहौल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो मन खुश हो गया कि आए हैं रिफ़्रेश होने। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि चलो थोड़ा सा हमने वक्त निकाला अपने लिए। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू, नीचे जो दिख रहा है ना पूरा देहरादून है। और यहाँ पे रश देखिए कितना ज़्यादा है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी कि यहाँ पे एक लेडी थी जो कि अंग्रेज़ थी, और ये कृष्ण जी की भजन गा रही थी। और लोग यहाँ पे इनको एंजॉय कर रहे थे बैठ के। और यहाँ पे ना ये लोग भगवत गीता शायद बेच रहे थे, तो मैं नहीं लेती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पढ़ने का नहीं टाइम निकल पाता है। तो इन चीज़ों को ना लेने से पहले ये ध्यान रखिए, बहुत संभाल के रखना पड़ता है, इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने नहीं लिया। उसके बाद हम लोग निकल गए मॉल रोड घूमने। और यहाँ पे देखिए काफ़ी रश है, बहुत सारी दुकानें थी। तो हम लोग पैदल ही जा रहे थे, और इस तरह से हमारी थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बाहर का खाना खा रहे हैं तो थोड़ी वॉक करना भी ज़रूरी है। तो मॉल रोड काफ़ी बड़ा है, जिससे अच्छी खासी हमारी वॉक हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।